या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः। 4 फरवरी 2025 आज है मंगलवार का दिन और आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। तो गुप्त नवरात्रि के छठे दिन छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है, जो कि माँ दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की कथा, इसके साथ ही माँ कात्यायनी की कथा। और गुप्त नवरात्रि के छठे दिन दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय सुनना चाहिए। तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर सुन लीजिए। और अब आप सुनेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की कथा। 10 महाविद्याओं में हर महाविद्या का अपना अलग महत्व होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से अहंकार का नाश हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार त्रिपुर भैरवी माता के उग्र स्वरूप की कांति हजारों उगते सूर्य के समान होती है। धार्मिक कथाओं में इस बात का भी वर्णन है कि माता त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति महाकाली के छाया विग्रह से ही हुई है। देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी के विभिन्न प्रकार के भेद माने गए हैं, जैसे कि सिद्ध भैरवी, चैतन्य भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदा प्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी और भृद भैरवी आदि बहुत सारे रूप माने जाते हैं। तो त्रिपुर भैरवी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, माँ त्रिपुर भैरवी की साधना एकांत में की जाती है। इसके लिए व्यक्ति को स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। उसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। एक थाली में रोली से त्रिकोण बनाकर फिर उसी के ऊपर त्रिपुर भैरवी यंत्र रखें और यंत्र के सामने घी का दीपक जलाकर त्रिपुर यंत्र की पूजा करें। उसके बाद त्रिपुर भैरवी मंत्र पढ़ते हुए लाल रंग के फूल अथवा लाल गुलाब अर्पित करें। गुलाब या फिर चमेली का इत्र भी चढ़ाना आवश्यक होता है। इसके साथ ही पूरे नियम के साथ, विधान के साथ मंत्र और संकल्प सीधे हाथ में जल लेकर करें और फिर मंत्रों का जप करें। मान्यता के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा करने वालों को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। करियर और कारोबार में वृद्धि होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना करता है तो उसकी मन चाहे विवाह की इच्छा भी पूरी हो जाती है। और यही नहीं, समस्त पापों का नाश भी हो जाता है। माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र है ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। माँ त्रिपुर भैरवी के इस मंत्र का जाप मूंगे की माला से 15 बार करें, मतलब कम से कम 15 बार या फिर 15 माला। पूरे संकल्प, श्रद्धा और भक्ति के साथ जो भी मनुष्य इस मंत्र का जप करता है, माँ त्रिपुर भैरवी उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तीनों लोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कर्मों का शीघ्र फल देने वाली देवी मानी गई हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या के समान है। माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। जो भी मनुष्य माँ त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, माँ उसे कभी निराश नहीं करती। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दया वास करते हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन करना शब्दों में संभव नहीं है। संसार के सभी तंत्र मंत्र और तांत्रिक और सिद्धगण बिना माँ के आशीर्वाद के पूरे नहीं हो सकते। माँ त्रिपुर भैरवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है और इनकी पूजा करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलह बना रहता है, आपका कोई प्रिय आपसे रूठ गया है या फिर सम्मान और पद पाना चाहते हैं, किसी को भी सम्मोहित करना चाहते हैं, तो ऐसे में माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत फलदायी होती है। इनकी साधना करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। इनकी उत्पत्ति के विषय में एक पौराणिक कथा का वर्णन आता है कि एक बार महाकाली के मन में फिर से गोरा होने का विचार आया। वो फिर से गोरा रंग पाना चाहती थी। अब इसके बाद देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। जब महादेव काली को अपने सामने नहीं पाते तो चिंतित हो जाते हैं और देवर्षि नारद से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद उन्हें देवी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो तो उत्तरी सुमेरु में प्रकट होंगी। महादेव के आदेश के अनुसार नारद देवी को खोजने के लिए निकल पड़े। उत्तरी सुमेरु पहुंचने पर
नारद ने देवी के सामने महादेव से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव से क्रोधित होकर देवी ने अपने शरीर से अपना षोडशी रूप प्रकट किया। अतः त्रिपुर भैरवी महाकाली के छाया से प्रकट हुई हैं। रुद्रामल तंत्र के अनुसार सभी 10 महाविद्याएं भगवान शिव की ही शक्तियां हैं और देवी भागवत के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी महाकाली का ही रौद्र रूप है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर भैरवी संसार के तीनों लोकों भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक में व्याप्त बुराई और अराजकता का अंत करती हैं। त्रिपुरा का अर्थ है 3 लोक और भैरवी का अर्थ है भय को दूर करने वाली देवी, और इन्हें तीनों लोकों की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जो कि अपने भक्तों को भय और बुराई से मुक्त करती हैं। कुछ पौराणिक कथाओं में माँ त्रिपुर भैरवी को महाकाली और माँ तारा देवी का संयोजन माना गया है। वे महाकाली की उग्रता और तारा की करुणा का सम्मिश्रण है, जिससे कि वे त्रिपुर भैरवी देवी बनती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्तिशाली होता है। उन्हें अक्सर लाल वस्त्रों में सुसज्जित किया जाता है और उनके मुख से ज्वाला प्रकट होती है और उनकी आंखें उग्रता से भरी रहती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का वाहन सिंह होता है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। माँ त्रिपुर भैरवी अपने शत्रुओं का नाश करने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं और इसलिए तांत्रिक साधक उनके मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करके विशेष सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से जयकारा लगाइए माता त्रिपुर भैरवी की जय। और अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। भगवती जगदम्बा दुर्गा का छठा स्वरूप मानी जाती है माँ कात्यायनी, और माँ पार्वती का ही दूसरा नाम है कात्यायनी। माँ कात्यायनी के विषय में स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी, जिन्होंने देवी पार्वती द्वारा दी गई सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी को शक्ति की आदि रूपा कहा गया है। जो साधक माँ की आराधना करने में अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, मतलब उनके चरणों में अपने आप को सर्वस्व निवेदित कर देता है, परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से माँ के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। माँ दुर्गा का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। पुराणों में एक ऐसी कथा भी मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लिया। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नौमी तक 3 दिनों तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए जब ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी तो कालिंदी यमुना के तट पर की थी। वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। नवरात्रि की षष्ठी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके और माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में माँ को जहाँ पर आपने स्थापित किया है वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। माँ का प्रिय पुष्प है लाल, गुड़हल और गुलाब का पुष्प। इसके अलावा आप चाहें तो पीले पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि गेंदे के पुष्प। माँ का प्रिय रंग है लाल और पीला। इनमें से किसी भी रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आप आराधना कर सकते हैं। और नवरात्रि की षष्ठी तिथि पर माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लेकिन
शहद का भोग अवश्य लगाना चाहिए। शहद का भोग लगाकर आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं, चाहे तो किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। मंत्र कौन से हैं जिनका आज हमें जप करना चाहिए? या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी का बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। एक और मंत्र नोट कर लीजिए, ओम देवी कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की आराधना कर सकते हैं। और अब आप सुनेंगे कात्यायनी माता की आरती और क्षमा प्रार्थना। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करते दया मानित करना, मैया जय कात्यायनी माँ। उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ, मैया दुर्गा तुम ही हो माँ। चार भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा, मैया गावे तेरी महिमा। मैया जय कात्यायनी माँ, महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, मैया ने देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से दूर किया, मैया ने कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ, शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड़ग सोहे, मैया पुष्प खड़ग सोहे। अभय दान देती माँ, छवि अति मन मोहे, मैया की छवि अति मन मोहे। मैया जय कात्यायनी माँ। ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो, हमें दोषों से मुक्त करो। दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पे दया करो, मैया भक्तों पर दया करो। जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। छठवें नवरात्रि में पूजे जन माता, मैया को पूजे जन माता। गोधूली बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता, मैया को ध्यावे जो सुख पाता। मैया जय कात्यायनी माता। हम अज्ञानी हैं मैया, ज्ञान प्रदान करो, हमें ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे माता, दर्शन दो, मैया हमको दर्शन दो। मैया जय कात्यायनी माता। सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि, मैया को नमन करे सृष्टि। हम भी करे गुणगान माँ, कर दो माँ सुख वृष्टि, मैया कर दो सुख वृष्टि। मैया जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी मैया की आरती नित्य गाओ, भक्तों आरती नित्य गाओ। भरेंगी माँ भंडारे, चरणों में नित्य आओ, भक्तों चरणों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। पूजन माँ तेरा करते, दया मानित करना, हम पे दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ। दोस्तों, जया एकादशी, महाशिवरात्रि और होली के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।